राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या आपने सबसे पहले क्या चीज़ें समझ लेनी है। देखो मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो मैंने आपको बता दिए, वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपको उपाय बता रही हूँ, आपने उपाय को समझ लेना है और उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना वीक जो है प्लान कर लेना है। ठीक है, अब आपके लिए क्या चीज़ है जो कार्ड्स बता रहे हैं। अब इन्हीं में से ही अगर आपको अपने पर्सनली कोई क्वेश्चन भी हो तो यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ लिख के भेजना है मूलांक 2 मेरा प्रश्न ये है। ठीक है, इस बार जिसका मैं प्रश्न ले रही हूँ उसका भी प्रश्न लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। मूलांक 2 में ही जो है वो प्रश्न होगा। एक प्रश्न जो मैंने लास्ट वीक लिया था वो मैं मूलांक 4 के अंदर होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं कि स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन साथी के साथ या किसी के साथ नए कोई रिलेशनशिप में आप बॉन्ड जो है करने वाले हो, यानी कि आगे बढ़ने वाले हो। नए या तो रिलेशनशिप पुराना है, उसमें कुछ ड्रॉबैक था और उसको वापस कवर कर रहे हो। ठीक है, या तो नया रिलेशनशिप बना रहे हो और उसके अंदर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको अंदर से ना ये चीज़ लग रही है कि राम जाने मैंने शुरुआत तो कर दी है, अब आगे क्या होगा हाल। ठीक है, आपके मन में ना इस तरह का रह रहा है कि देखेंगे अब जो जो जैसे जैसे वक्त आएगा उस तरह से हैंडल करते जाएंगे। तो अच्छी सोच है, आगे बढ़ो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन दिमाग घूमता हुआ परेशान, हजार आइडियाज हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बदलाव करना चाह रहे हो। ये कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, जीवन में भी हो सकता है, मनी के रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बदलाव है, ये चेंज है जो मंडे वाले दिन आता हुआ दिखाई देता है, तो आपको थोड़ा इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग भी आपका जो है ना लगातार किसी उधेड़ बुन में उलझन के अंदर है। बड़े तेजी के साथ जो है मनी मेकिंग के लिए आइडियाज़ जो है लगातार चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैरी ऑन। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप नए सिरे से अपने काम को शुरू करने वाले हैं और यहाँ सोच रहे हैं मैं कुछ ना कुछ अपने हाथों से करूँ। ठीक है, यानी कि कितनी बार होता है ना हम लोग जॉब के लिए वो करते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ हाथ का काम करते हुए मुझे दिखाई देते हो और उसके अंदर प्रमोशन भी मुझे होती हुई दिखाई देती है, यानी कि बढ़िया बढ़त। ठीक है, नए सिरे से काम शुरू होगा और उसके अंदर मुंह की नहीं खानी पड़ेगी। शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप इमोशनली स्टक हो, ना तो आपको समझ में आ रहा है आगे क्या करूँ, ना समझ में आ रहा है और पीछे क्या करना है, या कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, दोनों तरफ से आप फंस गए हो और इधर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी इमोशनल जो है स्थिति या हालात किस तरह के हैं। यहाँ आपने सोचा बहुत कुछ था लेकिन असल में वैसा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिल टूट के दुखी होकर ही रह गया। अब यहाँ पे थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन किसी से झगड़ा होता हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद मन को बड़ा सुकून। कई बार ऐसा होता है कि कोई झगड़ा बड़ा सुकून दे जाता है, लेकिन ये झगड़ा लंबा ना पड़े उसके कारण अवॉइड करो। ग्रीन कलर इस दिन बिल्कुल अवॉइड करना है, ना तो खाना और ना पहनना। ठीक है, ये दोनों कलर्स जो है आप सॉरी ये ग्रीन कलर जो है आपने अवॉइड कर देना है और उसके बाद कोशिश करनी है कि किसी के साथ झगड़ा ना हो। ठीक है, अगर आपने इतना ध्यान कर लिया तो रिजल्ट्स ओके होंगे। झगड़ा हो भी जाता है तो ये झगड़ा आपके मन को बड़ा सुकून देने वाला है। अब उसके बाद कहोगे भला ही हुआ, इसके साथ लड़ाई करनी ही चाहिए थी, इसके साथ तो वैसे ही ज़िंदगी मेरी हराम है। लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, वैसे ही आप जो है यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव करो, उनकी खुशियों को रिसीव करो। झगड़ा करके आपका अपना मन ही जो है वो भारी हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ से। थोड़ा ईश्वर की तरफ ध्यान दो तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप जो है ना किसी लेडी की हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोई पैम्पर कर रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पैम्परिंग मिल रही है, ले लो। रिजल्ट मिल रहा है, किसी स्त्री द्वारा ही मिल रहा है तो बढ़िया है। अगर कोई आपको बेनिफिट मिल रहा है, उनसे धन संपत्ति मिल रही है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो फ़ायदा ले लो, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। अब यहाँ पर सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन भी मुझे लगता है कि आपको बड़ों को आप रिस्पेक्ट करोगे, बड़ों को रिगार्ड करोगे और ये मानो कि उनके बिना आपका काम भी नहीं बनने वाला।
आप नए चीज़ की कोई शुरुआत करोगे, आशीर्वाद की ज़रूरत है, बड़ों की, बड़े साथ है, चिंता मत करो, आगे बढ़ो, आपको सब तरफ से लाभ होगा। लेकिन अपने पेट का ध्यान रखना, उधर लाभ होने वाला नहीं है, उधर आपको दिक्कतें या परेशानियां आती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ स्टक है, कोई परेशानी है, अंदर कुछ उधेड़ बुन है, तो आप बात करके बात खत्म करो। यानी कि अगर बात करने से बात बनती है तो क्या बुरा है इसके अंदर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है अगर बात करके बात बन जाए तो। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि बुद्धि और विवेक बड़ी चीज़ है, ज़ुबान एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगर इनसे हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं, यानी कि हमसे हमसे सोच में गड़बड़ हो जाए, हमसे वाणी में गड़बड़ हो जाए, या हमसे किसी भी चीज़ में गड़बड़ हो जाती है, तो वो गड़बड़ें बड़ी लंबी चल पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि बातचीत से बात बनाएं, बुद्धि को बिल्कुल तर्कशील रखे, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना कि नहीं जी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसी को ही मानो, और उसी को, सामने वाले पार्टी की भी बात सुननी बहुत ज़रूरी होती है, उसकी भी देखो कि वो क्या चाहता है, फिर उसके बाद बीच का रास्ता निकालोगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। अब हम प्रश्न ले लेते हैं। अब प्रश्न में आपने लिखा मूलांक 2, नाम है अभिषेक स्वरूप। आपने बोला है कि मेरी मैरिज लाइफ कब सही होगी, मेरी मैरिज को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। देखो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि मैरिज वैरिज से या हैप्पीनेस तो आपके पास आई थी, लेकिन उसके बाद अकेलापन भी आपको झेलना पड़ा। ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ऐसी दिखाई देती है कि शायद आप 2 पार्टों में पिस के रह गए, 2 चीज़ों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं। कई बार सामने आप कुछ और कह रहे हो, सामने वाला कुछ और कह रहा है, और यहाँ पर कुछ फैमिली रिलेटेड भी इश्यूज हैं, लेकिन इधर आप बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई देते हो। चेक करना अपनी हॉरोस्कोप को, उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शनि द्वारा कुछ ना कुछ परेशानी, शनि और शुक्र द्वारा होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले शाम के समय में तारा निकलता है, जो वो जो बड़ा सा दिखाई देता है, उसको आपने अर्घ देना है पानी से। ठीक है, उसमें जरा सा 1 बूंद दही डाल लेना जल के अंदर, और उसके बाद उससे अर्घ देना और शम शुक्राय नमः कर देना। ठीक है, और उसके बाद उसको करके ये आपने रेगुलरली करना है। और अगर 2 जगह कहीं टांगे फंसा ली हैं तो अपने आप को संभाल लो, क्योंकि 2 जगह पे चलने वाला हमेशा डूब जाता है। एक टांग एक कश्ती में रखोगे, 2 कश्ती का सवार जो होता है हमेशा गिर जाता है। तो एक साइड हो जाओ जहाँ पर होना है और उसके हिसाब से चलो। ठीक है, देखो बहुत आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है जो आप ये सोचो कि हाँ मुझे किसी चीज़ की कोई कमी है या कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, भंडार है बातों के दिमाग के अंदर, जो उधेड़ बुन चलती जा रही है, वो बातों के भंडार है। अब झुकना भी नहीं चाहते, चाहते भी हो सब कुछ अचीव हो, लेकिन यहाँ पे मुझे किसी ना किसी चीज़ में फंसे हुए दिखाई देते हो। अर्थात मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भैया यहाँ पे अगर कहीं 2 जगह में फंसे हो, बात का इशारा समझो, तो वहाँ से हटो। ठीक है, एक ही जगह ध्यान दो, और उसके बाद दिमाग को इतनी जगह लगने मत दो, एक तरफ लगाओ और रिजल्ट पाओ। ठीक है, बजरंग बाण का पाठ कर लेना, और आपने 1-2 बार करना है, बहुत बार नहीं करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ। ठीक है, यानी कि जब ज़रूरत हो तभी करो। यहाँ पे बजरंग बाण का पाठ आपने करना है और आंखें बंद करके करना है। अगर बोलना नहीं आता, पढ़ना ही है, तो कोई बात नहीं, आंखें झुका के रखना, इष्ट को नहीं देखना, बुक रखी है नीचे वो करना, बार बार भगवान को मत देखना। ठीक है, आपने क्या करना है, नीचे रखनी है बुक और पढ़ लेनी है। आपने अगर पढ़ नहीं सकते हो तो कानों में लगा लो, बोलना आता है तो आंखें मूंद करके भाव के साथ बोलो, और जब वो खत्म हो जाए पाठ तो आंखें खोलो और हनुमान जी की आराधना करो, मतलब उनके दर्शन करो। ठीक है, इतना कर लोगे तो देखना आपके लिए रिजल्ट्स जो है ऑटोमेटिकली सही होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, अकेलापन दिखा रहे हैं कार्ड्स, ये दूर होनी शुरू हो जाएगी अगर आपको मेरे जो बताया हुआ उपाय है वो कर लेना है। मैंने आपको बोला है 1-2 बार सिर्फ बजरंग बाण करना है, उसके बाद नॉर्मल हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ कर लेना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, 1-2 बार करना है सिर्फ आपने बजरंग बाण, उससे ऊपर नहीं बस। और उसके बाद अपने काम में नॉर्मल डट जाना। मुझे लगता है फिर उसके बाद आप कहीं चले भी जाओगे, यानी कि कुछ यात्रा दिखाई दे रही है। ठीक है, और चींटियों को आपने लगातार उपाय एक सुन लो, तिल चावल चीनी यानी कि त्रिचोली बना के आपने जो है चींटियों को डालनी है। ठीक है, समझ गए। अब आपने करना क्या है, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।